देखो बेटा, अनु अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। जब एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो च च च वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में आप उसका मुख चांद सा सुंदर है, तो चांद के समान सुंदर है। चांद उसका मुख है, वो चांद जितना सुंदर होता है उतना मुख उसका सुंदर है। तो यहाँ पे उपमा हो रही है। उपमा मतलब तुलना। मुख की तुलना, मुख की सुंदरता की तुलना चांद की सुंदरता से की जा रही है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में जैसे उसका मुख चांद है, यहाँ पे मुख को ही चांद बता दिया। यहाँ पे तो कहा कि भाई मुख चंद्रमा के समान दिखता है सुंदर, मगर रूपक अलंकार में क्या बोल दिया कि मुख नहीं है, चांद ही है भैया ये तो। हाँ, मतलब उसमें उसका आरोप लगा दिया कि भाई ये चांद है, चांद का आरोप लगा दिया, है ना। ठीक है ना। मानवीकरण में जैसे जो निर्जीव चीजें होती है उसको सजीव बताना। जैसे नदी है, नदी निर्जीव है, मगर उसको क्या कहा कि नदी क्या कर रही है? नदियां कल कल करती हुई हंस रही है। क्योंकि हंसता कौन है? इंसान हंसता है ना। तो भाई है ना, जानवर को तो कभी हंसते हुए अपन ने देखा नहीं, है ना। मोबाइल में भले से हंसते होंगे, मोबाइल में दिखा देते हैं। तो भैया मानवीकरण हो रहा है, ठीक है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, जब कोई बात को बड़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे आंसू की नदियां बहा दी। आंसू की कभी नदी देखी आपने? है ना, आंसू की नदी होती नहीं है। तो भैया ये अतिशयोक्ति, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब यमक अलंकार, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कनक, एक कनक का मतलब सोना और एक का मतलब धतूरा। तो ये अब उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है? मानो, जानो, ऐसे। तो नायिका का मुख मानो चांद है, मान लो नायिका का मुख क्या है? चांद है। आप मान लीजिए चांद नहीं है, मगर माना कि चांद है। जैसे गणित में नहीं मानते अपन, माना कि पिता की आयु 1 से, ऐसे। तो मानो, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये आपकी महत्वपूर्ण